کو कहना तो ये चाहिए था कि फ़िलिस्तीन को तस्लीम करो, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करो, बैतुल मक़दस को उसका दारुल खिलाफा तस्लीम करो। आज तुम्हें अपना मुसलमान भाई भूल गया है, सरजमीन फ़लस्तीन का असल मालिक आज तुम्हें भूल गया है, क़िबला अव्वल तुम्हें भूल गया है। और यहाँ पर असम्बली के अंदर PTI के एक रुकन असम्बली कहती है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि तुम काबे की तरफ रुख करो, तो अल्लाह ने काबा हमें दे दिया और बैतुल मक़दस उनको दे दिया। ये है उनका इल्म। अगर बैतुल मक़दस ये यहूदियों का है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ने क्यों फ़तह किया उसको? अगर बैतुल मक़दस यहूदियों का है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्यों फ़तह किया उसको? क़िबला अव्वल भी हमारा है और बैतुल हराम भी हमारा है, और उस पर इसराइल और यहूदियों के कब्ज़े को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और आज का हुक्मरान जब इस किस्म की बातें करता है और फिर हम कहते हैं यहूदियों का एजेंट है, तो फिर नाराज़ भी होता है। ये साजिशें आज पाकिस्तान में चल रही हैं, इन साजिशों को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जा सकता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने तहरीक चलानी है, इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए चलानी है, नाजायज़ हुकूमत के ख़ात्मे के लिए चलानी है। जमहूरियत एक माहौल है, एक सिस्टम है जिसमें हम अपने नज़रिए की बात कर सकते हैं, जिसमें हम इस्लाम की बात कर सकते हैं। पार्लियामेंट है तो आईन ने तस्लीम किया कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मज़हब होगा। पार्लियामेंट है तो आईन में ये बात तस्लीम की गई कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा और हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा। पार्लियामेंट है तो ख़त्म नबूवत का मसला वहाँ पर दलील की जंग लड़कर हल किया गया। कादियानियों को पार्लियामेंट के ज़रिए गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। नामूस रिसालत का कानून पार्लियामेंट के ज़रिए पास किया गया। एक माहौल है जमहूरी माहौल जिसमें हम दीन इस्लाम की बात कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना है। एक मीसाक़ पाकिस्तान है और पूरी कौम के दरमियान एक मीसाक़ मिल्ली की हैसियत रखता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़बाइली अवाम एक प्लेटफार्म पर रहेंगे। आप अहद कर लें कि हमने क़बाइली इलाक़ों में जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा और किसी क़ुव्वत को पनपने नहीं देना। यही आपकी आवाज़ है, यही आपकी तर्जुमान है, यही आपका नज़रिया व अक़ीदा है, और यही परचम नबवी, ये बरकत का साया है जो आपके ऊपर लहरा रहा है। इसको थामे रखें, इसको ताकत बनाएं। हम इस्लाम चाहते हैं, एक है ख़ुद इस मुसलमान बनना, एक है मुल्क को इस्लामी बनाना। उसके लिए सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब तक आप जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म पर एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे, इस मुल्क में इस्लाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। फिर लोग कहेंगे बातें तो होती हैं, होता कुछ नहीं। होगा तब जब आप ताकत बनाएंगे और सियासी ताकत बनाएंगे और इस मकसद के लिए बनाएंगे कि इस मुल्क में अल्लाह की दीन की हाकिमियत हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सफ़र जारी है और जारी रहेगा और फ़तह तक जारी रहेगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह हाथों में हाथ देकर इस सफ़र को कदम ब कदम आगे बढ़ाएंगे और अपने मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ सियासी महाज पर हल करेंगे।